लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज। आइए जानते हैं आज भारत के पूर्वी राज्यों की खबरें। सबसे पहले बिहार। बीजेपी की राज्य कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। राजनाथ ने कहा, हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देखिए, हमने जो कहा है वो किया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में 4 साल शेष हैं और अभी बहुत काम होना बाकी है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल की एक एमएलसी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। राजद की एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तुलना भगवान शिव से कर दी है। उर्मिला ने कहा कि लालू प्रसाद यादव धरती पर जिंदा भगवान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उर्मिला ठाकुर मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में बीआर अंबेडकर के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंची थीं, जहां उन्होंने ये बयान दिया। बिहार चुनाव से पहले लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि चिराग पासवान किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच अब चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने एक वीडियो बनाकर लोक जनशक्ति पार्टी की योजना के बारे में बताया है। चिराग के बहनोई ने कहा कि शाहाबाद क्षेत्र की जनता चिराग पासवान को नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मौलाना कहकर निशाना साधा। इसकी वजह ये थी कि हाल ही में तेजस्वी यादव पटना में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की रैली में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे इस बिल को कूड़े में फेंक देंगे। इसका जवाब तेजस्वी ने पटना के बापू सभागार से देते हुए कहा कि जो लोग हमें मौलाना कह रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मौलाना का मतलब विद्वान होता है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से भागती है और नफरत फैलाती है। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। आकाशा एयरलाइंस ने अब दरभंगा से मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट शुरू कर दी है। मुंबई और दरभंगा के बीच नई उड़ान का परिचालन होने से यात्रियों के बीच खुशी की लहर थी। इस रूट पर आकाशा एयर की पहली उड़ान अपने नियत समय से 4 मिनट पहले दरभंगा पहुंची। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन गठबंधन की एकता को प्राथमिकता दी जाएगी। राजगीर में एक रैली में उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दोहराया, जिससे एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है। इससे एक दिन पहले चिराग ने कहा था कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के लिए मजबूत सीटों की मांग करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। उन्होंने दावा किया कि आयोग एनआरसी की आड़ में गरीबों के वोट काट रहा है। पटना में एक रैली में तेजस्वी ने महागठबंधन को एकजुट रखने का वादा किया। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह के साथ युवा और बेरोजगारी के मुद्दे को केंद्र में रखा है। पटना में एक सभा में किशोर ने 100% डोमिसाइल नीति का वादा किया, जिससे युवा वोटरों में उत्साह है। इससे पहले किशोर ने कहा था कि उनकी पार्टी एनडीए और महागठबंधन के विकल्प के रूप में उभरेगी और 18 से 35 वर्ष के युवाओं को टारगेट करेगी। कुछ खबरें पश्चिम बंगाल से। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। कोलकाता में एक रैली में उन्होंने कहा कि आयोग बिना पार्टियों से मशवरा किए एनआरसी की आड़ में वोटरों को हटा रहा है। कल भी ममता ने दावा किया था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी से अल्पसंख्यकों और गरीब वोटरों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सतगछिया में एक सभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2026 के चुनाव में बीजेपी 50 सीटों से नीचे सिमट जाएगी। उन्होंने शुवेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार को बातूनी नेता बताते हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में 1 साल से अधिक कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी में पार्टी की प्रदेश इकाई का प्रमुख बनने की होड़ तेज हो गई है। इस हफ्ते बीजेपी पश्चिम बंगाल अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। भाजपा के निर्वाचन अधिकारी और विधायक दीपक बर्मन ने चुनाव कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए एक अधिसूचना जारी की। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।